मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो प्रॉब्लम थी आज आपकी वो प्रॉब्लम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भी आपका। 15 की स्टेटमेंट को समझिए आप क्या दिया गया उसमें। उसने बोल दिया कि राजेश कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर, पार्टली ऑन द फुट एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी वो टोटल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, कुछ पैदल चलकर कुछ साइकिल की सहायता से। तो मान लिया उसने जो पैदल चल के जितना उसने टाइम लिया वो ले लिया भी उसने, मान लिया x घंटे। तो बाइसिकल टोटल घंटे उसने कितना लिया, 2 इंटू 2/5 1/2 यानी 5/2 आ जाएगा वो। तो टोटल मान लिया उसने 5 घंटे लिए है, मान लेते हैं 5 घंटे लेता है वो। मान लिया 2 घंटे वो पैदल चला, तो वो बाइसिकल द्वारा कितने चलेगा, 5 में से 2 घटा के 3 घंटे चलेगा। तो यहाँ पर 5/2 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, अब टाइम आ गया आपके पास x। अब जो फुट है नहीं उसकी स्पीड कितनी दे दी उसने, 5 किलोमीटर पर हावर। 5 किलोमीटर पर हावर ये उसकी स्पीड दे दी, 1 घंटे की। चला कितना वो, x घंटे। तो कितनी हो जाएगी उसकी डिस्टेंस, 5x। अब जैसे मान लिया वो 2 घंटे चला तो 10 हो जाएगी। दूसरे की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर की, तो चला कितना वो 10 इंटू 5/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर दी प्लस करके 20। तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 10 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 10 की इसके साथ गुणा करोगे तो 2 पजे 10 यानी ये आ जाएगा 25, माइनस में 10 की इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 20। उसके बाद आपको पता है एक साइड x वाले कर लोगे आप एक साइड दूसरे कर लोगे और उससे इक्वेशन सोल्व हो जाएगा वे। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, थोड़ी स्टेटमेंट में जल्दबाजी कर गया था अभी। सोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 times सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। वट आर देयर प्रेजेंट एज। तो हमने उनकी दोनों की प्रेजेंट एज मान ली। सोबो की कितनी मान ली, x, और उसकी जो माता है वो उससे कितनी ज़्यादा है, टाइम है। टाइम है तो मल्टीप्लाई, मोर या ग्रेटर हो तो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। तो 5 साल बाद बताना है, 5 साल बाद शोभा की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। फिर उसने यहाँ पर गलती कर गए थे हम, उसने यहाँ पर ये बोला गया है कि जो 5 साल बाद की शोभा की एज और उसकी माता है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 6x, उसका 1/3 था। और हमने क्या कर दिया था यहाँ पर, शोभा की मदर की भी 5 साल बाद की ले ली थी, तो ये इसकी यहाँ पर थी। तो ये हो जाएगी x + 5 इज इक्वल टू 6x, ये थी उसकी मदर की प्रेजेंट एज। अब 1/3 है, ये 1/3 है, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 से, और बीच में सिंबल इक्वल टू। तो उसके बाद आप क्या करोगे, x + 5 इसको अंदर करोगे, इसके साथ कैंसिल करके 2x। तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो वो 5 घंटे x की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी भी यहाँ से। तो 1 आने के बाद फिर आप उससे उसकी वैल्यू आप, ठीक है भाई, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद आप इसको x की वैल्यू 5 आएगी, 5 का मतलब है उसके शोभा की एज। तो शोभा की जो एज होगी वो हो जाएगी 5 ईयर, और उसकी माता की हो जाएगी उसकी 6 टाइम। तो 6 टाइम कितना होगा उसका, 6 × 5 = 30 भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 25th के अंदर क्या दे दिया उसने, 25th के अंदर दे दिया भी उसने, ठीक है, The sum of the 3 consecutive multiple of 11 is 363। यानी 11 के 3 मल्टीपल और कॉन्सिक्यूटिव लेते हैं हम x + 1 और x + 2। अगर वो 11 के पूछ रहा तो 11 से मल्टीप्लाई, 7 से पूछ रहा तो 7 के मल्टीप्लाई। फिर इन तीनों का सम दे दिया उसने, 11x प्लस में इसका प्लस में इसका इज इक्वल टू 363। तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 11x प्लस में 11x + 11 प्लस में 11x प्लस 11 × 2 = 22 इज इक्वल टू 363। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो अब ध्यान से। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively। तो 3 आपने वो लेने इसके अंदर, का आप कर भी लोगे, जैसे इसके अंदर 3 ऑर्डर लेने हैं तो 3 आप कॉन्सिक्यूटिव लोगे। तो कॉन्सिक्यूटिव हम कैसे लेते हैं बताया था आपको, x + 1 और x + 2। अब की बार उसने क्या दे दिया, किससे मल्टीपल हमें, 2, 3 और 5, ये 2 का है भाई,
ये आपका 3 का है और ये किसका आपका 5 का। और फिर इन सभी का सम करोगे आप तो इनके बीच में प्लस का सिंबल आ जाए और किसके इक्वल है ये आपका 74। तो यहाँ से अब सेम टू सेम इसी जैसा सम बन गया, इसको आप सोल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है भाई। 26 नहीं है, ये 27 है ये क्वेश्चन। 27 के अंदर दे दिया विद लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेटर्स ₹100, ₹50 एंड ₹10, यानी 100, 50 और 10 रुपए के नोट उसके पास है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स, यानी नोट्स की संख्या दे दी उसने, 2, 3 और 5 संख्या दे दी। तो हमने मान लिया 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी होगी, 2, 3, 5 रेशियो है, उनके साथ x कोई कांस्टेंट लग गया था 2x, 50 वाले की 3x और 10 वाले कितनी आ जाएगी आपकी 5x। उसके बाद आगे वो कहता है कि दी टोटल कैश रुपए। अब एक बात बताओ, 100 रुपए के मान लिया उसके पास 5 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, 5 की और 100 की गुणा 500 रुपये हो गए इसके टोटल। यहाँ पर नोट है उसके 100 के 2 नोट 2x और रुपए कितने 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 के हैं 100 के, तो 100 से मल्टीप्लाई। फिर 3x जो संख्या वो किसकी है उसकी 50 रुपये के नोट की, और 5x जो संख्या वो किसकी उसकी 10 रुपये के नोट की। ये रुपए आ गया अब उसके, जैसे मान लें ये 100 है, ये 150 है, ये 300, तो इनके आपस में गुणा करके टोटल रुपये हम काउंट कर रहे थे। आप अपनी जेब के अंदर भी चेक कर सकते हो। अगर मान लिया आपके पास जेब के अंदर 10, 5 और 2 रुपये के हैं कुछ पैसे हैं, नोट हैं, तो आप बोल दें कि भाई 5 के हमारे 10 रुपये के हमारे पास 3 नोट हैं, 5 रुपये के हमारे पास 4 हैं और 2 रुपये का हमारे पास 7 है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल आप काउंट कर सकते हैं। तो इन सभी का जो सम है आपका वो दे दिया उसने 4 लाख। ठीक है, 4 लाख ही शायद, हाँ भाई 4 लाख है। तो अब आपने यहाँ पर वैल्यू निकाले, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते 100 दूनी 200x, 50 दिया 150x, 50x और ये आ गया आपका 4 लाख। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200 और 200 400, 400 को उस साइड 1000 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 1000 रुपये, 1000 नोट हो गए, 1000 के 2 की गुणा कितनी आएगी 2000 के, तो उसके नोट हो गए भाई 100 रुपये के, और 3000 उसके नोट हो गए 50 के, और 5000 जो नोट हो गए उसके वो किसके हो गए आपके 10 रुपये के नोट हो गए। तब जाके वो टोटल जो पैसे बैठे हैं वो कितने बैठ गए आपके 4 लाख बैठ चुके। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं हम। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका वो काफ़ी टाइम हम कर चुके हैं, डिजिट वाला सम, वो आप खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको। द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, अब की बार डिफरेंट दे दिया, तो हम मान लिया, पहले हम क्या मानते थे इसके अंदर 1, वो मान लिया x, तो 10 कितना होगा 10 हो जाएगा आपका x प्लस 3, यहाँ पर 3 आएगा। 3 कैसे आएगा कि इसमें से डिफर का मतलब है इनका गैप, यानी जब आप इसमें से इसको लेस करोगे तो x से x कैंसिल हो गए, 3 ही गैप आएगा। तो जो नंबर बनेगा आपका, नंबर क्या बनेगा, नंबर आपको पता था 10 इंटू में 10 की मल्टीप्लाई और प्लस में 1, तो ये आ जाएगा अभी आपका 10x प्लस में 30 और प्लस में x, यानी 11x प्लस 30। ठीक है, फिर उसके बाद जो डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी आफ्टर रिवर्स डिजिट द नंबर इज, यानी अब 10 हो गया आपका x, तो x को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस में ही जोड़ दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 11x और प्लस में 3। फिर लिखो आप अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन या क्वेश्चन दे दिया इसमें, उसने बोले इफ द डिजिट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143, यानी दोनों नंबरों को जब आप ऐड करोगे तो 143 आएगा। तो पहला नंबर क्या है आपका 11x प्लस 30 और दूसरा नंबर क्या है आपका 11x प्लस 3, किसके इक्वल आ गया अभी 143। उसके बाद अब आप इसको देख लो, 11x और 11x कितने हो जाएंगे 22x, ये प्लस में 33 इज इक्वल टू 143, तो ये आ जाएगा 22x, 33 उस साइड जाया करो तो लेस हो जाएगा,
ये 110 बचे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी पहला नंबर आपका 5 आएगा, दूसरा नंबर क्या आएगा आपका 5 और 3 8। तो संख्या जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी, 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई और प्लस में, यानी कितना आ गया 85, और बदलने के बाद कितना आ जाएगा ये 58, और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 143 ही आ रहा है। तो इसके अंदर आप जांच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो आपकी है 2.2 आज कंप्लीट हो चुकी है, इसको सोल्व करना। धन्यवाद।